हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। और हमने इससे पहले टॉपिक देखा था रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कितने लोग, कितने स्टाफ काम करते हैं, कैसी कैसी उसकी प्रोसेस होती है और वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में वो किस प्रकार से हमारे यूज में आता है। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, रेडिएशन थेरेपी एंड प्रोसेस। इसमें हम देखना चाहेंगे कि इसमें किस प्रकार से जब कैंसर होता है किसी पेशेंट को, तो कैंसर पेशेंट को किस प्रकार से रेडिएशन द्वारा, रेडियोथेरेपी द्वारा अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएशन थेरेपी प्रोसेस में। सबसे पहले देखेंगे द प्रोसेस ऑफ द रेडिएशन थेरेपी विल बी कस्टमाइज्ड ऑफ द पेशेंट डिपेंडिंग विच फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी patient and their physician choose in options. Overall there are 5 basic steps in radiation therapy that we can share, give patient an idea what is expect. These steps including initial consultation, simulation, treatment planning, treatment delivery and post treatment follow up. तो अब ये हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात को फोकस करेंगे अपन कि जब भी किसी भी पेशेंट को कैंसर होता है तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचता है, फिर उसके बाद वो एक नॉर्मल डॉक्टर फिजिशियन को दिखाता है। उसके बाद इसमें एक लाइन आई है, कस्टमाइज पेशेंट डिपेंडिंग विच फॉर्म ऑफ द रेडियोथेरेपी पेशेंट। जो रेडिएशन थेरेपी का जो पेशेंट होता है वो एक फिजिशियन के पास जाता है। सबसे पहले फिजिशियन के पास जाएगा, उसके कुछ टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे। उसके बाद ओवरऑल दे 5 स्टेप, 5 स्टेप में उसका जो होगा ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। उसके बाद बेसिक स्टेप जो होते हैं हमारे इसमें बताए गए हैं कि दीज स्टेप्स इंक्लूडिंग इनिशियल कंसल्टेंट। सबसे पहले तो उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो आपका डॉक्टर होगा वो कुछ टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो आपको कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी करेगा और कुछ ब्लड टेस्ट भी करेगा। जब इन दोनों चीजों में ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को किस प्रकार का कैंसर है, तो इस किस प्रकार के कैंसर का पता लगने के बाद आपका सिमुलेशन किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाएगी कि किस प्रकार से रेडिएशन द्वारा आपको कार्सिनोमा है, किस प्रकार का कार्सिनोमा है, विच फॉर्म है, ब्लड कैंसर है या ट्यूमर है, वो किस प्रकार का कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट की प्लानिंग की जाएगी। फिर ट्रीटमेंट डिलीवरी, आपको रेडिएशन डोज किस प्रकार देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, इसका पता अपन को ट्रीटमेंट डिलीवरी में लगेगा। एंड लास्ट का पॉइंट है अपना पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप, कि उस ट्रीटमेंट को हमें कितने समय तक रूटीन में रखना है। तो इन चीजों का हम रेडिएशन थेरेपी प्रोसेस में जानेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं इसका पहला स्टेप है जो हमारा, हम देखते हैं इनिशियल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेडिएशन थेरेपी प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स एन अपॉइंटमेंट विद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हु रिव्यूज पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स एंड रेडियोलॉजी इमेजेस। उसको फिर हम ऑन्कोलॉजिस्ट के जाके अपने पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। उसके बाद रेडियोलॉजिकल जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन इमेजेस, सिटी, एमआरआई या पेट स्कैन कराई है वो हमको दिखाएंगे। एंड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, और वो हमको देखकर, हमको फिजिकली देखकर भी अनुमान लगाएगा कि हमारे शरीर पर कौन कौन से सिम्टम्स हैं, या आप उसको बताओगे कि आपको क्या क्या अपने डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या परेशानी आ रही हैं। उन सारी चीजों को एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट रिव्यू करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा। द इज बेस्ड रिव्यू ट्रीटमेंट बाय रेडिएशन। फिर वो आपको कंसल्ट करेगा कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है। जैसे मान के चलो आपको कीमो देनी है या रेडिएशन से आपका ट्रीटमेंट करना है या सर्जरी इन कीमो द्वारा, रेडिएशन द्वारा या सर्जरी द्वारा आपको किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है, इसका भी जो निर्णय है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही करेगा। उसके बाद आता है आपका सिमुलेशन। दूसरा पॉइंट आता है आपका सिमुलेशन। फॉलोइंग योर इनिशियल कंसल्टेंट यू विल बी अंडरगो सिमुलेशन प्रोसेस। द सिमुलेशन अलाउज ऑफ द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिफाइन एक्सपेक्ट लोकेशन एंड कंफर्मेशन इन द ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर ट्यूमर। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करेगा, सिमुलेट करेगा। सिमुलेट का मतलब उस प्रक्रिया से, किसी भी प्रक्रिया से गुजरना जिस प्रक्रिया में ये पता लगाया जाता है कि किस स्पेसिफिक एरिया पर आपके कैंसर हुआ है और उसकी मोटाई, उसका शेप एंड साइज क्या है।
शेप और साइज पता लगाया जाता है। तो इसका निर्धारण भी कौन करता है? सिमुलेशन। सिमुलेशन के शब्द का सीधा सीधा अर्थ मैं बताऊं आपको, सिमुलेशन का होता है कि ट्रीटमेंट करते समय जिन प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ता है उन्हीं प्रक्रियाओं को सिमुलेट करके समानांतर परिस्थितियां उत्पन्न कर हम किस प्रकार से सिमुलेट कर सकते हैं। इन द ऑर्डर दिस एक्सरे सिटी स्कैन टेकन इन द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। अब जब रेडियोलॉजिकल सिमुलेशन किस प्रकार से होगा, हम एक्सरे कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, टेकन ऑफ द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जब ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन होंगी, सम टाइम कॉन्ट्रास्ट यूड इंप्रूव ऑफ द क्वालिटी। कुछ जगह हमको कॉन्ट्रास्ट भी दिया जाएगा, कैंसर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा जिससे क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो और हमको पता लगे कि वाकई में हमारा किस प्रकार का कैंसर है और कैंसर में भी वो कितनी स्टेज तक बढ़ चुका है। तो उसका पता भी अपन को किस प्रकार लगेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब अपन कॉन्ट्रास्ट देंगे। तो हमको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे मान के चलो अपन की पैट स्कैन होती है, रिसेंट में आपने ये टॉपिक देखा होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी अपन कहते हैं इसको। इसमें आप देखते हैं एफडीजी लगाई जाती है, अपने फॉलीडीऑक्सी ग्लूकोज लगाया जाता है और पेशेंट को 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब जहां जहां कैंसर होता है उस सेल द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद अपन को यह पता लग जाता है कि किस प्रकार का कैंसर है। अब अपन आगे चलते हैं, ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। फॉर द एग्जाम्पल यू मे बी आस्क्ड शैलो कॉन्ट्रास्ट एजेंट मे बी इंजेक्टेड विद वन सिमिलर व्हेन यू हैव डायग्नोस्टिक स्कैन परफॉर्म यू विल बी प्लेस्ड इन द ट्रीटमेंट पोजीशन। जब हम अपन कॉन्ट्रास्ट उसको देते हैं सिमुलेशन के दौरान, इंजेक्ट करते हैं या शैलो कराते हैं, शैलो मतलब अपन उसको निगलने के लिए कहते हैं। अपन 3 तरह से कॉन्ट्रास्ट देते हैं, या तो मुंह के द्वारा या अपन उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट कराते हैं आईवी द्वारा, ठीक है। तो ये 2 तरीके तो ये हो गए। उसके बाद उसको एनीमा के रूप में भी अपन कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। तो इन 3-4 तरीकों से जब अपन कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो इसमें कह रहा है सोलो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड विद द सिमुलर, उसी प्रकार सिमुलेट करेंगे, उसी प्रकार से सिमुलेट करेंगे डायग्नोस्टिक जांच के दौरान, सिटी परफॉर्मेंस के दौरान ही प्लेस्ड इन द ट्रीटमेंट पोजीशन। जिस प्रकार हम ट्रीटमेंट करेंगे उसी प्रकार से हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या सिमुलेशन करेंगे। एंड द ऑफ्टन देयर विल बी कस्टमाइज्ड इमोबिलाइजेशन डिवाइस सच ऑफ मेस मास्क हेड रेस्ट फॉर्म फिट बॉडी मॉडल्स एंड मेंटेन योर बॉडी पोजीशन। अब हम क्या करेंगे कि किस प्रकार से हम जब रेडिएशन देंगे तो रेडिएशन देने के दौरान उसको किस प्रकार से अपन मोल्ड लगाएंगे। मोल्ड मतलब जाली उसकी जो तैयार होती है उसको किस प्रकार लगाएंगे, उसको कितना आपको उसको लूज रखना है, कितना उसको टाइट करना है। तो इन सारी चीजों का भी हम क्या हेड रेस्ट, उसको कितना हेड रेस्ट देना है, उसका सर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, उसको जब मास्क लगाना है या नहीं लगाना, इन सारी चीज। और बॉडी पोस्चर, उसके बॉडी का पोस्चर किस प्रकार होना चाहिए, उसकी बॉडी की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। द सेम ऑफ द डे टू द डे बेसिस, मतलब हम डे टू डे जब उसको रेडिएशन देंगे तो उसकी जो प्रक्रिया है सिमुलेट है तो उसको अपन टेस्ट के दौरान, जांच के दौरान भी देखेंगे कि अपन को किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है। समटाइम्स द एरिया योर बॉडी द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टू मार्क्ड विद टिनी टैटू एंड डॉट्स, हम उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक एक चिन्ह के द्वारा इंडिकेट कर देंगे कि भाई इस एरिया पर हमको उसको रेडिएशन देनी है। तो स्पेसिफिक एरिया पर टैटू या कोई डॉट्स के द्वारा अपन उसको इंडिकेट कर देंगे। दिस विल हेल्प विद द ट्रीटमेंट सेट ऑफ द इंश्योर ऑफ द रेडिएशन डायरेक्टेड प्रॉपर्ली ईच अ डे। हम डे टू डे उसको किस प्रकार से डायरेक्टली रेडिएशन उस स्पेसिफिक एरिया पर दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम उस कार्सिनोमा का या किसी भी कैंसर का सेल का ट्रीटमेंट रेडिएशन द्वारा कर सकते हैं। द मार्क्स शुड बी नॉट बी रिमूव्ड, और हम उनको मार्क्स को ना तो रिमूव करेंगे ना वॉश करेंगे। स्टाफ विल बी डिस्कस विद द पेशेंट हाउ द प्रोटेक्ट मार्क्स दे बी रिमाइन द प्लेस, जिससे कि जो आपका रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है या रेडियोग्राफर है वो ये इंश्योर कर सके कि अगर आप उनको हटा दोगे या रिमूव कर दोगे तो स्टाफ डिस्कस विद द पेशेंट प्रोटेक्ट मार्क्स एंड रिमेन द प्लेस, मतलब जो आपका टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा है उसको पता लग सके कि किस स्पेसिफिक एरिया पर उसने पहले ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो इसका भी पता हम कैसे लगाएंगे, मार्क्स और डॉट के द्वारा ही पता लगाएंगे। उसको हम ना तो रिमूव करेंगे ना उसको वॉश करेंगे। उससे आगे अपन चलते हैं अगली प्रक्रिया पे।
उसके बाद आता है अपना पॉइंट ट्रीटमेंट प्लानिंग की। ट्रीटमेंट की प्लानिंग अपन किस प्रकार करेंगे। दिस इज द स्टेप ऑफ रेडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट एंड डोमेस्टिस्ट using the CT scan image and MRI PET needed the work together design to field radiation therapy treatment. The focus the treatment planning and delivery high dose of radiation of the tumor while limiting dose and received surrounding tissue of the normal. This helps preserve normal tissue and reduce side effects of treatment. अब ये क्या कहना चाहता है कि जब अपन ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपन को ये देखना होगा कि अपन जब रेडिएशन दे रहे हैं तो जो कैंसर सेल है उसको ही ट्रीटमेंट लगना चाहिए, क्योंकि जब अपन हाई डोज देते हैं तो हाई डोज जब देंगे तो सराउंडिंग जो सेल होती हैं, सराउंडिंग जो सेल्स होती हैं उनको भी डोज लगेगी और वो सेल तो हमारी ठीक हो जाएगी जो कैंसर सेल है, पर हमारे जो सराउंडिंग सेल्स हैं, जो सेल्स सही हैं, उनको जब हाई डोज लगेगी तो उनमें भी कैंसर होने का जो खतरा रहता है। तो इस चीज का अपन मेनली ध्यान रखेंगे जब अपन और ट्रीटमेंट प्लानिंग करते समय हम स्पेसिफिक एरिया और सिटी स्कैन इमेज, एमआरआई और पेट की जो रिपोर्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे। अब देखते हैं अपन आगे क्या कह रहा है ये। ट्रीटमेंट प्लान्स आर कस्टमाइज्ड फॉर each patient become a blueprint for treatment delivery. Developing the treatment plan may be complex process. Added the usually computers reacted your vital anatomy and location your cancer tumor may take several days and complete the treatment planning. हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे किस प्रकार से कस्टमाइज करके हम उसके सारे ब्लूप्रिंट को कि उसको ट्रीटमेंट डिलीवरी जब हम करें तो अपन को सारे स्पेसिफिक एरिया का पता होना चाहिए और अपन को सारी चीजें कॉम्प्लेक्स करके एक जगह इकट्ठी करके अपन को उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकें, जिससे हमको एक तो उसकी पूरी एनाटॉमी और शरीर की एनाटॉमी का पता हो कि स्पेसिफिक एरिया में एनाटॉमी में वो कहां पर कैंसर सेल है और उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें तथा उसको अपन और उसका क्या लोकेशन है जिससे हम कैंसर और ट्यूमर का इलाज कर सकें। इट मे बी सर्व डे ऑफ द कंप्लीट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस। इससे अपन उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग का पूरी का प्रोसेस आगे निरंतर रख सकेंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि ये क्या कहता है। Treatment delivery. One of the first day of the treatment, the patient placed of the position treatment using the immobilization device of the might of necessary them. Radiation therapist responsible for position and patient and the delivery. Radiation dose prescribed and radiation oncologist image taken the first day. Treatment is the regularly intervals and necessary. These image confirm of the area body being treated, not change the position. जब अपन ने immobilization किया था, सिमुलेशन किया था, तो उस समय अपन को जो दी गई थी पेशेंट को, जिस प्रकार से उसका मोल्ड बनाया गया था, उस मोल्ड को बनाने के समय अपन को उसकी कैंसर सेल यहां पर है, किस एरिया पे है, उसकी एनाटॉमी का पता होना चाहिए। उसी पोजीशन में अपन को रेडिएशन देनी है और इसका रेस्पॉन्सिबल जो होता है अपन का रेडिएशन थेरेपिस्ट जो होता है उसको कौन सी डोज दी गई है और डे टू डे इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि डे टू डे जब अपन उसको डोज दे रहे हैं तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में अपन डोज दे रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में डोज दे रहे हैं, उसको हाई डोज तो नहीं जा रही है, और कौन कौन सी इमेजेज अपन जब उसको रेडिएशन दे रहे हैं किसी भी मशीन द्वारा, लीनेक द्वारा, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जब अपन ने इमोबिलाइजेशन सिमुलेशन किया था तो इस प्रक्रिया में अपन ने कौन सी पोजीशन रखी थी और जब हम उसको फर्स्ट डोज दे रहे हैं तो अपन किस पोजीशन में उसको ये रेडिएशन दे रहे हैं। तो इसका भी जो इमेजेज है उसको अपन कंसल्टेंट करेंगे किसके साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, जिससे वो सही प्रेफर कर सके रेडिएशन थेरेपिस्ट को कि किस प्रकार से अपन को रेडिएशन देनी है। अब ये आगे क्या कहता है इस चीज को भी अपन देखेंगे। Therapist view of the patient form of monitor as a treatment room of the talk with the patient via individual treatment session, typically not the last long. Often the patient will be treatment room of the more than 20 minutes. Much of the time used for the accurate position after the treatment technologist help of the table and bring of the patient exam room when necessary. The time will be meet the radiation oncology nurse discuss issue related radiation including skin care and nutrition during the treatment. अब ये क्या कह रहा है, थेरेपिस्ट जब पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे अपन बात करते
करते रहें, उसको वेल मोटिवेटेड रखें, चेयरफुल रखें और उसको लास्ट लॉन्ग टाइम, उसको अधिक से अधिक 20 मिनट्स तक ही रेडिएशन देनी है। और रेडिएशन देते समय अपन जब उसको ट्रीटमेंट की टेबल पर या काउच पर उसको लिटा कर आएंगे तो उसकी जो एक्यूरेट पोजीशन है वो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए कि बार बार ऐसा ना हो कि हम उसको एक बार चेंज करिए आए, उसके बाद दोबारा जाके दूसरी पोजीशन कर रहे हैं। तो इसमें रेडिएशन में जब उसको हाई डोज लगेगी तो इन चीज़ों का हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक बार आपने किसी पोस्चर में दे दिया, दूसरी बार किसी पोस्चर में दिया, इससे पेशेंट को बहुत हार्म है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होगा तो इससे अपन को बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसके बाद जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, आफ्टर द ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजिस्ट हेल्प, उसकी अपन को हेल्प करनी है, क्या करने में, काउच से उतरने में पूरी हेल्प करनी है। और उसका पेशेंट एग्जाम रूम, फिर उसको किससे मिलवाना है, सबसे पहले इशू, अगर उसका कोई इशू है तो ऑन्कोलॉजी की जो नर्स है, डॉक्टर की असिस्ट है, नर्स है, उससे बात करवानी है कि उसको जब ट्रीटमेंट हुआ तो उस दौरान किसी भी परेशानी का, किसी भी दिक्कत का तो कोई सामना ना करना पड़ा, या इंक्लूडिंग ऑफ स्किन केयर, अगर उसकी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है रेडिएशन से, क्योंकि आपको पता है जब अपन की सनलाइट आती है तो ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो क्या पता उसके रेसे निकल जाए या कोई खुजली हो जाए रेडिएशन की हाई डोज के कारण, तो उसको इंक्लूडिंग द स्किन केयर का बहुत ध्यान रखना है। और न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि मान के चलो उसकी भूख बिल्कुल कम हो गई हो, या उसको बिल्कुल चक्कर आ रहे हो, या उसको उल्टी आ रही हो, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो इन सारी चीज़ों का भी अपन को ध्यान रखना है। और ये काम कौन करेगा, अपना जो थेरेपिस्ट है, जो रेडिएशन थेरेपिस्ट है, जो इस डोज को दे रहा है। और उस दौरान इसमें एक बात और आई है कि जब 20 मिनट्स तक जब ये प्रोसीजर चल रहा है तो इस प्रोसीजर को चलते समय हम माइक लगे होते हैं तो माइक के द्वारा अपन अंदर जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तो उससे अपन बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि आपको हिलना नहीं है, बिल्कुल भी एक जगह स्थिर रहना है, जिससे आपका ट्रीटमेंट सही प्रकार से हो सके। तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। तो अपन उससे निरंतर 2-5 मिनट में सांस रोकनी है, सांस लेनी है, तो इन सारी चीज़ों का भी अपन बात कर सकते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ द रेडिएशन थेरेपी विल बी मीट द डॉक्टर लिस्ट ऑफ द वंस अ वीक as well other the members the treatment team including nurse addition should we have concern of the symptoms need of the address may be meet of the any your treatment team members one day of the request। तो हमको क्या करना होगा कि अपन जब भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 1 वीक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि अपन को कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो, और जिससे वो जब आपको रेडिएशन दी गई है तो वो टीम से डिस्कस कर सकें, आपके जो केस है उसको डिस्कस कर सकें कि भाई आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो इन केस को डिस्कस कर सकें। तो अपन को इस चीज़ का, जब डोज की डिलीवरी कर रहे हैं, अपन डोज दे रहे हैं पेशेंट को, तो इस दौरान जब ट्रीटमेंट डिलीवरी हो रही है, जब दी जा रही है, तो इन चीज़ों में अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप, इसमें लास्ट में अपॉन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉलोअप अपॉइंटमेंट विल बी शेड्यूल द मॉनिटर रिकवरी एंड द ओवरऑल हेल्थ अवर पेशेंट एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑर्डर्स रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ द फिजिशियन इन्वॉल्व द पेशेंट केयर दी गोज बाय द frequency of visit of department of radiation oncology will decrease the physician and other provide always available talk patient and address the question and concern may be have। मतलब ये कहना चाहता है जब आप फॉलोअप करोगे, फॉलोअप मतलब आपका ट्रीटमेंट, कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है तो फॉलोअप होता है। फॉलोअप का मतलब होता है कि उसको कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। जैसे अपन कीमोथेरेपी देते हैं तो आप देखी जाती है पेशेंट की क्या हालत है। अगर हम पेशेंट की हालत देखते हैं तो अपन देखते हैं कि जब उसको कीमो दी जा रही है तो उसकी प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो जाएंगी, उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अपन जब उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका जो अपॉइंटमेंट है, उसको जो डोज डिलीवरी हो रही है, वो उसकी डोज डिलीवरी जब दे रहे हैं तो अपन उसको किस प्रकार से दे रहे हैं, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की डोज की जरूरत है, उसको कितनी डोज की जरूरत है। ऐसा ना हो कि उसको ज्यादा डोज दें और उसको हार्म कर जाए। तो उसका टाइम टू टाइम अपन जब भी उसका फॉलोअप चलेगा तो टाइम टू टाइम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, उसकी रिपोर्ट्स देखते रहेंगे और द स्टेटस ऑफ द पेशेंट का स्टेटस जानते रहेंगे। सेंट ऑफ द फिजिशियन, उसको पेशेंट की केयर के अनुसार, ये पेशेंट की केयर के लिए भी बहुत जरूरी है।
पेशेंट की अगर केयर नहीं हो पाएगी तो ऐसा ना हो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाए। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट, उसको मतलब कितनी विजिट, मतलब कितनी ही फ्रीक्वेंसी ही दी जानी चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और डे टू डे उसको फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा बढ़ानी है, उसका भी ध्यान अपन ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा पता लगाएंगे। उसको ऐसा नहीं हो कि उसको ज़्यादा दी जा रही हो और अगर उसको ज़्यादा की आवश्यकता है तो उसको कम दी जा रही हो। फिजिशियन अदर प्रोवाइड द ऑलवेज अवेलेबल द पेशेंट, उसको पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए जिससे वो पेशेंट से बात कर सके। एड्रेस में क्वेश्चन, अगर वो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन कोई भी अगर बात करना चाह रहा हो तो डॉक्टर से, तो वो बात कर सके। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द रेडिएशन के द्वारा किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करेंगे टेलीथेरेपी में और ब्रेकिथेरेपी में ट्रीटमेंट ऑफ अ कार्सिनोमा। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्सिनोमा ब्रेन, लंग एंड चेस्ट का अपन टेलीथेरेपी से करेंगे और कार्सिनोमा इसोफेगस एंड वेजाइनल, जो कि हमारी जो नेचुरल कैविटीज होती हैं जिसमें अपन सोर्स का इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, तो वो अपन करते हैं ब्रेकिथेरेपी में। तो ब्रेकिथेरेपी में करते हैं तो लेस देन 1 सेंटीमीटर से भी कम रहती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर से नेचुरल जो कैविटीज होती हैं उसमें अपन सोर्स को इम्प्लांट कर सकते हैं। और सोर्स को इम्प्लांट करने से जो रेडिएशन होती है वो इंटरनल ऑर्गन से बाहर के ऑर्गनों की तरफ आती है, जिससे जो कार्सिनोमा होता है, जो भी कैंसर सेल होती है उसका ट्रीटमेंट होता है। और ब्रेन, लंग्स और चेस्ट के जो कार्सिनोमा होते हैं उनका यूज करते हैं हम टेलीथेरेपी द्वारा, जिसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जिससे हमारे शरीर को की जो सेल्स होती हैं उनको कोई भी हार्म ना हो। तो अपन इस प्रोसेस में रेडिएशन की जो प्रोसेस होती है इसमें ट्रीटमेंट करते समय अपन क्या ध्यान रखते हैं कि पेशेंट आता है पहले हॉस्पिटल, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वो घर जा सकता है। तो अपन क्या देखेंगे, अपन ने सबसे पहले उसमें देखा था कि रेडियोथेरेपी में अपन किस प्रकार से पेशेंट को किन किन स्टेप्स में रेडिएशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दे रखे थे और किन किन चरणों से हमको गुजरना पड़ रहा था। तो उस प्रोसेस को अपन विस्तार रूप से देखेंगे आगे। सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो वो सबसे पहले जाएगा एक फिजिशियन के पास, फिजिशियन उसके कुछ टेस्ट लिखेगा और एक्सरे कराएगा। अगर उसको कोई भी डाउट होगा तो वो ब्लड टेस्ट एनी डाउट ब्लड टेस्ट भी कराएगा। कोई भी एनी डाउट के भाई ब्लड में उसके में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, प्लेटलेट डाउन हो रही है या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी में कोई भी चेंजेज आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए उसको अगर डाउट होगा तो वो एक ब्लड टेस्ट कराएगा। फिर उसको अगर जैसे ही शक होगा तो वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजेगा और एनी रिलेटेड डिपार्टमेंट में भेज सकता है। जैसे मान के चलो किसी भी प्रकार का अपना कैंसर है तो वो उस डिपार्टमेंट से जिस पार्ट का अगर अपन उसको डाउट होगा तो उस डिपार्टमेंट में वो भेज देगा। और उसके बाद सिटी और एमआरआई और एमआरएस जैसी कुछ जांचें इस डिपार्टमेंट में की जाएंगी और उसकी एनाटॉमी देखकर पता लगाया जाएगा कि वो सेल है वो कितनी अफेक्टेड हो गई है, तो उस सेल का बताने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद फाइनली कैंसर काउंट ऑफ द सेल फाउंड, तो अपन को पता लग जाएगा कि जो कैंसर सेल है उसकी काउंट कितनी है, वो कितनी है उसका अपन को पता लग जाएगा। जब इस चीज़ का अपन को जब पता लग जाएगा कि भाई फाइनली कैंसर हो चुका है, तो उसके लिए उसका फाइनली पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पेट स्कैन करेंगे। पेट स्कैन करने के लिए अपन उसको एफडीजी वाली दवाई लगाएंगे, तो अपन को स्पेसिफिक जो लोकेशन है कैंसर की वो पता लग जाएगा, उसका शेप और साइज पता लग जाएगा पेट स्कैन करने के बाद। तो जैसे ही उसका पता लग जाएगा तो जिस प्रकार का कैंसर है उस प्रकार के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको भेज देंगे। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो उस ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलेगा जिस प्रकार का उसके कैंसर हुआ है। तो उसका पता लगाने के लिए पेशेंट साइज एंड शेप एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इन द ट्यूमर की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी वो लेकर जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जब वो पहुंचेगा तो वो सर्जरी से द्वारा होगा, रेडिएशन के द्वारा होगा या कीमोथेरेपी द्वारा होगा, पहला। दूसरा रेडिएशन द्वारा ट्रीटमेंट, और तीसरा है अपना सर्जरी द्वारा। इन तीनों तरीकों से वो होगा तो हम उस ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्या उसका किस प्रकार का कैंसर है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट अपन को प्रेफर करेगा सबसे पहले टेलीथेरेपी डिपार्टमेंट में। जब अपन टेलीथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हम अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर जाएंगे। टेलीथेरेपी में होगा हमारा मोल्ड फॉर्मेशन, जाली तैयार होगी और जो जाली तैयार होगी वो थर्मोकार्बन की बनी हुई होगी। फिर हम उस पेशेंट को सुपाइन टेबल पर लेटा देंगे और पेशेंट मोल्ड फॉर्मेशन, उसका मोल्ड का फॉर्मेशन कर देंगे कि उसका मोल्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से हमको करना है। तो अपन उसका गैप, साइज, वेट उस हिसाब से मोल्ड का फॉर्मेशन कर देंगे कि भाई अपन को स्पेशल किस पार्ट पर रेडिएशन देनी है, तो इसका अपन मोल्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। मोल्ड फॉर्मेशन ऑफ द इमोबिलाइजेशन डिवाइस, इमोबिलाइज करेंगे उसको फिट कर देंगे उसके शरीर पर, फिक्स
फिक्स कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है सिटी सिमुलेशन। हम उसको रेडिएशन देने से पहले सबसे पहले सिटी का सिमुलेशन करते हैं। हमें रेडियोथेरेपी जब देते हैं हम पेशेंट को, तो सिमुलेट इसलिए करना पड़ता है कि हम उस सिमुलेट करके ये पता लगा लें कि किस प्रकार से पेशेंट को डोज देनी है और किस स्पेसिफिक लोकेशन पर देनी है, इसका पता अपन सिटी सिमुलेशन में लगा लेते हैं। और उसको देखने के लिए अपन आगे देखते हैं कि अगर सिटी सिमुलेशन करेंगे, अगर अपन को बेटर व्यू नहीं आ रहा है, अगर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आ रही है, तो इसके लिए अपन उसको कॉन्ट्रास्ट भी देंगे, कॉन्ट्रास्ट देंगे। फिर द पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन एंड लीनियक मशीन, फिर उसके बाद ही सिटी सिमुलेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद ही उसको लीनियक मशीन पर ले जाया जाएगा। उससे पहले अपन को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ऑल रिपोर्ट्स एंड सिमुलेशन रिपोर्ट। हम उसकी सारी पुरानी जो रिपोर्ट हुई हैं, जितनी भी जांचें हुई हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं, सिटी हुई है, पेट हुआ है, जितनी भी टेस्ट हुए हैं उनको लेके, और जो सिटी सिमुलेशन हुआ है उसको लेके एंड पेट इमेज लेके गो टू टीपी डिपार्टमेंट। टीपी डिपार्टमेंट होता है अपना रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, जहां पे पेशेंट को कितनी डोज देनी है और किस प्रकार से डोजें देनी है उसका पता लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें सारी रिपोर्ट लेकर पेशेंट को कितनी डोज देनी है इसका पता लगाने के लिए हम उसकी सारी रिपोर्टों को सीधा सिटी सिमुलेशन डिपार्टमेंट से, जो उसकी फाइल होती है, उसको अपन टीपी डिपार्टमेंट में भेजते हैं। टीपी डिपार्टमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लानिंग एरिया, जहां पर ट्रीटमेंट की प्लानिंग की जाती है। अब जब अपन ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं तो अपन को सबसे पहले अपन किससे कर रहे हैं? लीनेक्स से कर रहे हैं, तो इसका पता होना चाहिए। और उसको किस प्रकार 2 से 3 ग्रे जो देनी पड़ती है, उसको जो आपका RSO होता है उसको कितनी डोज लगेगी इसका प्लानिंग यहाँ पे कर दी जाती है। और ये जो डोज दी जाएगी इसको 2 to 3 ग्रे, इसको भी कितने फ्रैक्शन में देना है, कितने टुकड़ों में देना है, इसका भी जो पता है वो, और टाइमिंग होती है कितने टुकड़ों में और कितने गैप में। मान के चलो किसी भी पेशेंट है, उसको अपन को 2 से 3 ग्रे रेडिएशन देनी है। अब इस रेडिएशन को अपन को देते वक्त ये ध्यान रखना है कि कितने गैप में देनी है, कौन सी लोकेशन पे देनी है, ठीक है, और कितने डेज में उसको देनी है, कि उसका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो कितने डेज में जाके पूरा होगा। और नॉर्मल डोज ऑफ फॉल रिएक्शंस, और जो नॉर्मल डोज है उस पे उसके जो शरीर में आने वाले परिवर्तन, जो रिएक्शंस हैं, उनका भी हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। देन द ट्रीटमेंट स्टार्ट एज द प्लानिंग। ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे? पेशेंट की जो होगी वो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद ऑफ द दिस ट्रीटमेंट इज ओवर, जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, उसको 10 to 15 डेज का ट्रीटमेंट पूरा लग चुका होगा। उस ट्रीटमेंट में लगने के बाद उसके जो सारे रिपोर्ट हैं, टेस्ट हैं, वो ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट दोबारा से कराए जाएंगे। उससे देखा जाएगा कि कितना उसके फायदा पड़ा है, और सेल जो है, जो कैंसर सेल है वो कितनी ट्रीट हुई है। अगर ट्रीट ना होती हो तो उसको दोबारा से किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो इसका भी जो निर्धारण करता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट ही करता है कि भाई अब इसको भाई दवाइयों द्वारा, कीमो द्वारा या सर्जरी द्वारा अब बची हुई जो सेलें हैं उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अपन ने देखा कि किस प्रकार से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और उसको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। धन्यवाद।